So hello everyone, this is Manoj sir, and today we are going to discuss with the part annual assessment. ठीक है? So today basically I am going to explain how you have to write the question answers. ठीक है? In your annual assessment, how you have to solve all the questions. ठीक है? So let's start. Okay? So let us discuss. सबसे पहले हम देखते हैं. Let's discuss about chapter 3. ठीक है? जैसे suppose मैं chapter 3 की बात करता हूँ, तो देखो chapter 3 में we have discussed lots of things like जैसे मैंने आपको how to calculate the chemical formula, then how to calculate the molecular mass, then we have discussed about the atomicity. ठीक है कि atomicity क्या होती है. ठीक है, और उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट भी किए. जैसे देखते हैं, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड. ठीक है, तो हमको सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द सिंबल ऑफ सोडियम. ठीक है, अगर हम बात करें सोडियम के सिंबल की, जैसे मैं सोडियम ऑक्साइड की बात करता हूँ. ठीक है, तो अगर आपको सोडियम का सिंबल पता है तो सोडियम इज Na, एंड ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड इज सिंपली दैट इज ऑक्साइड इज मेड फ्रॉम ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्साइड इज मेड फ्रॉम ऑक्सीजन. ठीक है, तो सोडियम की वैलेंसी क्या होती है. अगर आप देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, राइट. तो सोडियम की वैलेंसी कितनी थी, +1. सोडियम की वैलेंसी कितनी थी, इट इज +1. ठीक है, एंड ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी थी, इट इज -2. देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ. ठीक है, हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे फाइनली क्या मिलने वाला है. देखो मुझे फाइनली मिलने वाला है Na and 2O. ठीक है, Na will get multiplied with 2 and oxygen will get multiplied with 1. तो Na 2 then O. ठीक है, तो this is how we have to solve all the other questions like aluminum chloride, sodium sulfide, magnesium hydroxide. ठीक है, for this we have to know the different ions. हमने anions and cations डिस्कस किए थे, तो वो मुझे आना चाहिए उसके लिए. ठीक है, then we have to write a chemical formula for these elements also like magnesium chloride, calcium oxide. ठीक है, इन सब के लिए भी हमको आगे फॉर्मूला लिखना है. ठीक है, then we have to discuss what are the polyatomic ions. मैंने आपको बताया था कि a group of atoms carrying a net positive charge or a net negative charge is known as the polyatomic ions. You have to give the examples also. ठीक है, then जैसे मैंने यहाँ पे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कि what is atomicity. ठीक है, तो एटॉमिसिटी में आपको क्या बताना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड. लाइक H2S की बात करें. ठीक है, सपोज मैं H2S की बात करता हूं तो H2S में देयर आर 2 हाइड्रोजन. ठीक है, एंड 1 सल्फर एलिमेंट. ठीक है, 1 सल्फर, तो कितने हुए 2 + 1 टोटल कितने हुए 3. तो एटॉमिसिटी ऑफ H2S इज 3. एटॉमिसिटी ऑफ H2S इज 3. ठीक है, तो ये आपको कैसे करना है. ठीक है, जैसे मुझे जैसे यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स. ठीक है, तो जैसे क्विकलाइम की बात करें तो क्विकलाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, तो इट इज नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड यू विल राइट द केमिकल फॉर्मूला दैट इज CaO. ठीक है, जैसे बात करें पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट अगर आपको याद नहीं है तो यू कैन ऑल्सो मेक. ठीक है, पोटेशियम मीन्स K. ठीक है, एंड इसकी वैलेंसी इज +1. ठीक है, और अगर हम बात करें सल्फेट तो सल्फेट इज SO4, राइट, और इसकी वैलेंसी कितनी थी, इट्स -2. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट K2SO4. ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, पोटेशियम सल्फेट. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, फॉर्मूला यूनिट मास. फॉर्मूला यूनिट मास इज नथिंग बट वी हैव टू कैलकुलेट द molecular mass. Formula unit mass is nothing but it is just molecular mass. तो we have given the oxygen का atomic mass कितना है 16, कार्बन का कितना है 12, पोटेशियम का कितना है 39, सोडियम का कितना है 23. तो जैसे मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा रहा हूँ और यहाँ पे मुझे जिंक का कितना देना है 65. ठीक है, तो एक बार प्रोसेस को क्लियर कर देते हैं फिर मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ. जैसे क्वेश्चन है ZnO. ठीक है, दिस इज ZnO. तो यहां से हम देखें तो जिंक का एटॉमिक मास कितना है 65. तो यहाँ पे सिर्फ एक जिंक एटम है तो 65 प्लस ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन एटम है एंड ऑक्सीजन का भी हमको पता है कितना होता है 16. तो कितना हो गया, इट इज 5 + 6 11 एंड 6 और 1 7, तो 81 एंड यूनिट इज U. तो आपका आंसर कितना गया 81 U. Similarly, you have to calculate the
मॉलिक्यूलर मास ऑफ अदर कंपाउंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाकी सारे दूसरे एलिमेंट्स का भी आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे डिस्कस किया चैप्टर नंबर 3, ठीक है। सिमिलरली चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में बेसिकली हमने 3 थ्योरीज पढ़ी है, जैसे थॉमसन्स मॉडल, ठीक है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया है रदरफोर्ड्स मॉडल एंड हमने डिस्कस किया जे थॉमसन मॉडल एंड बोर्ड्स मॉडल, ठीक है। तो वी हैव टू राइट द, हमको ये सारी चीजें मेंशन करनी है इसमें, ठीक है। वी हैव टू राइट द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट लिखना है इसके लिए, पहले तो आप क्या लिखोगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कि उसके बाद आप इसमें क्या करोगे, इंक्लूड करोगे डायग्राम इंक्लूड करोगे, ठीक है। यू हैव टू इंक्लूड द डायग्राम, ठीक है। देन यू हैव टू इंक्लूड द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आपने ऑब्जर्वेशन क्या देखा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। देन उसके बाद क्या बात करेंगे हम, उसने फिर फाइनली कंक्लूजन क्या निकाला, दैट इज कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन या हम बोल सकते हैं रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद फाइनली हम क्या लिखेंगे लास्ट में, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक या लिमिटेशंस, दैट इज सेम थिंग, ठीक है। तो जैसे अगर बात करें रदरफोर्ड्स मॉडल, तो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट मॉडल दैट वी विल स्टडी इन इवन 11th स्टैंडर्ड आल्सो, ठीक है। गीगर मार्शल एक्सपेरिमेंट के नाम से हम इसको वापस रीड करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, तो आपको पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ना है कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप कि उसने एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया है, ठीक है। देन डायग्राम, ठीक है, उसने डायग्राम क्या यूज किया था, ठीक है, आपको डायग्राम बनाना है। ऑब्जर्वेशन, व्हाट रदरफोर्ड ऑब्जर्व्ड इन द एक्सपेरिमेंट। देन कंक्लूजन, व्हाट ही कंक्लूडेड। देन ड्रॉबैक, ठीक है, व्हाट आर द लिमिटेशंस या फिर व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, ठीक है, मतलब वो क्या चीजें प्रूव नहीं कर पाया था, वो हमको चीजें करनी है। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली बस तीनों मॉडल्स के लिए ये चीजें ऐड करनी है, ठीक है। फिर वी हैव टू राइट द डेफिनेशंस ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स एंड वी हैव टू गिव एग्जांपल्स, ठीक है। और एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की डेफिनेशन यू ऑल नो, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का हमको एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में हमको डिफरेंस बताना है। जब भी आप डिफरेंस वाला क्वेश्चन करोगे तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि यू हैव टू मेक 3 कॉलम्स, ठीक है। जैसे हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की, तो यू हैव टू मेक 3 डिफरेंट कॉलम्स। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप प्रोटॉन एंड यहाँ पे आप न्यूट्रॉन, ठीक है। देन यू विल राइट ऑल द आंसर्स इन पॉइंट्स, आपको सारे आंसर किस लिखने हैं, पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो सपोज आपने इलेक्ट्रॉन के 3-4 पॉइंट्स ऐड कर दिए। देन बात करें प्रोटॉन्स की, तो आपने सपोज प्रोटॉन के 4-5 पॉइंट्स ऐड कर दिए। देन बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के अपने 4-5 पॉइंट्स ऐड कर दिए। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द चैप्टर्स, क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ठीक है। जैसे मोशन चैप्टर, ठीक है, तो मोशन चैप्टर की बात करें तो मोशन चैप्टर भी हमने देखा है। मोशन चैप्टर इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको स्पेशली ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड किए, दैट इज एन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है। आपको ये वाला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है तो जस्ट कीप इन माइंड कि आपको कॉलम बना के ही आंसर्स करने हैं, ठीक है। अदरवाइज टीचर्स आपको मार्क्स तो देगा बट दैट विल वो आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा कभी भी, ठीक है। तो जब भी डिस्टिंग्विश बिटवीन वाला क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू मेक पॉइंट्स, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन कर लेता, ठीक है। सपोज चलो मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, ठीक है। अब देखो बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्या है, एक कार ने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया है। ब्रेक अप्लाई करना मतलब कार की स्पीड स्लो होगी, मतलब कार की स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, मतलब या तो द कार विल फाइनली विल गेट स्टॉप, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन तो है लेकिन वो कैसा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और मुझे कितना देर का इट इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इट इज गिवन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बट इट इज माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, एज कंपेयर टू द इनिशियल वेलोसिटी का कम है, मतलब स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, मतलब फाइनली कार 2 सेकंड के बाद जाके रुक गई, ठीक है। जैसे उसने इस एक्सेलरेशन से ब्रेक अप्लाई किया तो कार 2 सेकंड के बाद जाके स्टॉप हो गई, ठीक है। तो मुझसे क्या पूछा, कैलकुलेट द डिस्टेंस
इट ट्रैवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो मुझे क्या कहना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना, तो मुझे वी हैव टू कैलकुलेट एस, ठीक है, मुझे एस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो अगर सपोज कोई कार मूव कर रही है, ठीक है, तो 2 सेकंड के बाद कार जाके फाइनली स्टॉप हो गई, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी देखी मुझे, 0। तो मुझे यहाँ से क्या पता चलेगा, फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन, ठीक है, और ब्रेक। तो फाइनल वेलोसिटी गिवन है मुझे टाइम पता है, ठीक है, और मुझे एक्सेलरेशन पता है, ठीक है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो मेरे पास बेसिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है, देख लो, ठीक है। आई होप आप लोग को याद भी होगा, ठीक है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो दीज आर द 3 इक्वेशंस। मुझे s कैलकुलेट करना है। देखो मुझे यहाँ से u का नहीं पता मुझे पहले, ठीक है। अगर हम देखो s इस वाले फॉर्मूले में आता है और s इस वाले फॉर्मूले में आता है, ठीक है, क्योंकि मुझे s कैलकुलेट करना है। तो देखो s फाइंड करने के लिए देखो मुझे यहाँ पे a तो चलो मुझे पता है, मुझे t भी पता है, बट इस वाले फॉर्मूले में भी u का यूज हो रहा है और यहाँ पे भी u चाहिए मुझे, तो मुझे दोनों में u कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगा तो क्या आएगा, v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है, v इक्वल्स टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, ठीक है, इक्वल्स टू u प्लस एक्सेलरेशन कितना था, इट इज -6 और टाइम कितना था, 2 सेकंड का। तो you will get 0 equals to u and 6 to the 12 and plus minus will minus, तो u कितना आ जाएगा मेरे पास, it will be 12 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा, u कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो या तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो, you will get the s, ठीक है। तो सपोज मैंने ये वाला अप्लाई किया तो v कितने 0, तो 0 का स्क्वायर will be 0 इक्वल्स टू u स्क्वायर मतलब मींस 12 का स्क्वायर एंड प्लस 2as, तो 2 इंटू a कितना था, -6, ns कितना था, सॉरी 2as, ठीक है। तो देखो एक मिनट, 2as, ठीक है, 2a कितना था, -6 और s मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो ये कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144 एंड 144 यहाँ पे आएगा माइनस वाला, तो -144 हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 6 12, तो माइनस का 12s बचेगा, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये माइनस से माइनस का देगा कैंसिल आउट हो जाएगा और 12 × 12 एंड 12 12 जा 144, तो s कितना आ गया, इट्स 12 मीटर, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर है 12 मीटर। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 के मैंने आपको एक क्वेश्चन करा के दिखा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखिए बाकी चैप्टर्स की बात करें, ठीक है, तो अगर हम बाकी चैप्टर्स को देखें, जस्ट वेट, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के हमने क्वेश्चंस लिए, वी हैव टू बेसिकली फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमने 3 लॉज ऑफ मोशन डिस्कस किए थे, तो हमको वही डिस्कस करना है और उनके एग्जांपल्स ऐड करें। ग्रेविटेशन चैप्टर की बात करते हैं, हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन, ठीक है। देन डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट हमको वो एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, और व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, ठीक है, वी हैव टू डिस्कस, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे साउंड चैप्टर इंक्लूड किया है। साउंड चैप्टर में जस्ट गो विद द न्यूमेरिकल पार्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। हमने देखा भी था साउंड चैप्टर में एक ही फॉर्मूला बार बार यूज है, 2d = v × t, ठीक है, जहाँ पे v क्या था, v इज नथिंग बट इट इज द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। और अगर हम बात करें t की तो इट इज नथिंग बट इट इज अ टाइम टेकन, ठीक है। और ये d क्या था हमारा, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ठीक है, जो भी डिस्टेंस थी सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच में, तो वो डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन इंक्लूड किए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एंड मैकेनिकल वेव्स, लाउडनेस एंड पिच, जो हम ऑलरेडी 8 में भी डिस्कस कर चुके हैं,
तो वो यहाँ पे हमने ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 5 के कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस देखने। चैप्टर नंबर 6, देन आई हैव टेकन ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस अराउंड, वी हैव टेकन 30 क्वेश्चंस, दैट इज 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो वी हैव टू गिव द आंसर्स इन 1 वर्ड और इन 1 सेंटेंस ओनली। ठीक है, तो जैसे आपको एक क्वेश्चन देगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देगा लाइक फर्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 8 है, सोनार स्टैंड्स फॉर, तो इट इज नथिंग, बस आपको क्या लिखना है, इट इज साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। ठीक है, इट इज नथिंग बट साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। ठीक है, तो हमारे ये आंसर यहाँ पे खत्म होगा। ठीक है, फिर अगर हम देखें राइट एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ गैस एंड लिक्विड। ठीक है, तो मुझे एक एग्जांपल देना है। ठीक है, 2 एग्जांपल्स मैंने 2 कॉलम बना रखे, तो वी हैव टू गिव 2 एग्जांपल। जैसे हम बात करें तो आप लोग कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हो। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, तो दैट इज एन एग्जांपल। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक में यूज होता है। ठीक है, तो वो क्या है, दैट इज इट कंटेन्स दैट इज अ लिक्विड बट इट कंटेन्स CO2। ठीक है, हम कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, CO2 डिसॉल्व होती है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जहां पे गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन बनाया गया। ठीक है, तो ऐसे आपको और भी बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किए। ठीक है, जैसे पूछा व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एसोसिएटेड विद इंफ्रासाउंड। ठीक है, तो आपको पता है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज। ठीक है, लेस देन 20 हर्ट्ज तो क्या होता है, दैट इज नोन एज द इंफ्रासाउंड। और जब फ्रीक्वेंसी आपकी 20 के 1000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाए, ठीक है, देन इट इज नोन एज द अल्ट्रासाउंड। ठीक है, वेवलेंथ पूछा है, व्हाट इज वेवलेंथ। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है, इट इज ऐसा यूनिट इज मीटर। ठीक है, तो आपको सिंपल ऐसा आंसर लिखना। ठीक है, स्टोमेटास और गार्ड सेल्स। ठीक है, स्टोमेटा के पास क्या होता है, गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे और भी काफी सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए, तो यू हैव टू गिव द आंसर्स इन 1 सेंटेंस और इन 1 लाइन। ठीक है, और 1 वर्ड। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द कंप्लीट एनुअल असेसमेंट। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, और मैंने बेसिकली वही सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए जो कहीं ना कहीं आपके आगे काम आएगा, और वही क्वेश्चंस इंक्लूड किए जो आपको आगे हेल्प करेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो, थैंक यू।